बिटिया का फोन। हाँ बिटिया। हाँ ना, हम ठीक है बिटिया। हाँ अरे तुम बताओ, तुम ठीक हो? हाँ बिटिया, तो ना बिटिया परेशान नहीं हूँ। अब ऑफिस बैठे ना तो काम थोड़ा ज्यादा रहता है। अरे नहीं, वो लैपटॉप पे काम कर रहा है बिटिया। हाँ अच्छा बिटिया, कोनो खास बात ना हो तो हम बाद में फोन करी। हमारी मालकिन आ रही ना, दिक्कत कर दी है फिर। ठीक बिटिया, खुश रहो। ठीक बिटिया। बिटिया को लगता है कि यहां बड़गी नौकरी करते हैं। क्या बताए, तो ड्राइवरी करते। अबे ओ, तू कौन है और मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? हाँ नमस्ते बिटिया। वो बड़े साहब ने मुझे आज नौकरी पर रखा ना, तो आज जरा पहला दिन है तो वही गाड़ी वाड़ी साफ कर रहा था। बे सुन, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है भैया ने तुझे क्या सोच के रख लिया है। 4 बार कहा है भैया से किसी पढ़े लिखे को रखो, लेकिन नहीं, हमेशा किसी गवार को उठा लाते। और तू ये ढंग के कपड़े पहन के आया कर। ये क्या अंगोछा शर्ट और लोअर पहन के आया? सही से कपड़े पहनेगा तभी मैं ऐसा चलना, वरना चलने की जरूरत नहीं है। बिटिया वो आज पहला दिन था ना, हमको पता भी नहीं था। और बिटिया हम 8वां पास हैं। अब हम कल से आएंगे तो कपड़े पहन के आएंगे ढंग के। अच्छा ठीक है, ऐसा है, मुझे कहीं काम से जाना है, इंपॉर्टेंट है। तुमने मेरा वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। गाड़ी खोलो, मुझे निकलना है। और सुनो, आज के बाद मुझे बिटिया बिटिया कहने की जरूरत नहीं है। मैडम हूँ, मैडम बोलोगे। ठीक बिटिया। अब मैडम। हाँ मैं बस आ ही रही हूँ। बताओ, आज पहले दिन था, पहले दिन मालकिन से डांट खा गए। बताओ, कपड़ा दिया ही हमारे गांव में यही सब पहना जाता है, और कपड़ा खरीदने पैसा लगेगा। डांट दिए तो अब पैसे मांगे मालकिन से पैसा हम। बिटिया। हाँ बिटिया। ज्यादा तबीयत खराब होगी क्या? अच्छा, डॉक्टर कुछ 20,000? अच्छा बिटिया सुनो, तुम घबराओ नहीं है, हम 20,000 भिजवा देते हैं। और नहीं तो बिटिया एक काम करते हैं ना, हम आज शाम को नहीं तो कल सवेरे ट्रेन पकड़ के आ जाते हैं खुद। हाँ बिटिया। नहीं बिटिया परेशान ना, हम आ रहे हैं, पैसा लेके हम आ रहे हैं बिटिया। बताओ ना, की तबीयत खराब हुई, 20,000 रुपया कहाँ सही है? आज नौकरी के हमारा पहले दिन, वो हम मालकिन से नाराजगी हुई है। हमका रुपया तो चाहिए, क्या करी? हे भगवान, कुछ तो उपाय करो भगवान, कुछ तो उपाय करो। कहाँ से लाई 20,000 रुपया? अरे इतना पैसा!
कम से कम नहीं तो 50,000 रुपये तो होगा, नहीं 40 तो हो गई करी। हे भगवान, हे भगवान, हमने नक्के की इलाज हो जाइए, 20,000 रुपया हो जाइए। हमारे भगवान, हमारे ये पैसा लगता है मेम साहब पैसा था, तो गई है तो गिर गया होगा। हम रख लेंगे, हमको जरूरत है। नहीं, हमार नहीं ही पैसा। एक काम करे थे, ये पैसा मालकिन का दे दे मैं। मालकिन आप जा रहे थे तो पैसा गिर गया था, और उनसे फिर नक्के के इलाज के लिए 20,000 रुपये मांग ले भाई। हमारा नक्का ठीक हो जाई, नक्का ठीक हो जाई। हाँ, पापा ने लागी। मलकिन कह रहे, मलकिन ये आपका पैसा देखो गिर गिरा है, ईमान 20,000 रुपये दे दो। हमारे नक्के की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर का 20,000 रुपया देखा है, नक्के का इलाज कराओ। साहब आ गए? अरे अंकल, आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। और बताइए कैसे आना हुआ? सब बढ़िया? हाँ, सब ठीक है। हमारी छोटी बहन से आप मिले, उसका नेचर वगैरह सब ठीक है ना? हाँ, उनका सब नेचर ठीक है। हमें थोड़ा सा अब का है ना कि मालिक हम गांव के रहे वाले आदमी, अब ऐसे से पहनते हैं। हाँ, वो शुरुआत से ही विदेश में रही है ना, तो उसको ये गांव के लोग थोड़ा उतना अभी समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे ये है कि रहेगी 2-4 साल तो समझ जाएगी सब कुछ। हाँ, वो हमसे कहीं है तो हमने कहा कि अच्छा वो नहीं पैंट शर्ट सब पहन के अपना, हमने कहा अच्छा ठीक है कर लेंगे। बिटिया अच्छी है, कोई वो नहीं। उसकी बात का वैसे कोई बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अभी वो नादान है और थोड़ा गुस्सैल भी है, तो कुछ भी बोल जाती है। ज़्यादा गुस्सा उसका मतलब मायने मत करिएगा। सब ठीक है मालिक, बस। अच्छा, और आप किसी काम से आए थे? कुछ ज़रूरत आपको? हाँ मालिक, हाँ वो। अरे ये इतने सारे पैसे ये आपके पास कहाँ से है? असल में मैम साहब वो गाड़ी से उतरी और उनके पास से पैसा वहीं सड़क पे गिर गया, और जल्दी मुझे चली गई। वो तो कहीं हमारी निगाह पड़ गई, तो देखिए इतना रुपया पैसा। हम सोचे पहले किसका है, फिर याद है गाड़ी तो मालकिन में उतरी हैं, तो हम सब समेटे। अब मालकिन चले गए, हम क्या करें, फिर हम सोचे कि हम चलिए आप ही दे देते हैं चल के। अरे हाँ, वो बहुत पैसा है। वही, हाँ वही चीज़। अरे वो थोड़ा बहुत केयरलेस है, वो ध्यान ही नहीं देती। बताइए इतने पैसे वैसे गिरा के चली गई। चलिए खैर कोई बात नहीं, और आपने देखा, आपने उठा लिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए ठीक है, आप अपना काम करिए। बाकी और मालिक हम दो दिन के लिए अपने गांव जाना चाहते हैं। क्या कोई दिक्कत हो गई? मतलब कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है? हमारे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। आज फोन से सूचना मिली है, अब मालिक हमको 20,000 रुपये का इंतज़ाम करना है डॉक्टर को देने के लिए, नहीं तो सब स्थिति बिगड़ जाएगी। हमको 2 दिन छुट्टी दे दीजिए, हमें घर जाना है और देखना है कि पैसे वैसे का इंतजाम कहाँ कैसे क्या करना है। अरे तो आप परेशान मत होइए, आपको ये बात हमको पहले बतानी चाहिए थी। हम आपकी मदद करेंगे ना, आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी हमारी है। एक काम करिए, आप ये पकड़िए, ये 30,000 रुपये पकड़िए। अरे आने जाने में किराया लगेगा और थोड़ा बहुत खर्चा जो होगा वो देख लीजिए। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, आप हमसे तुरंत संपर्क करिए। मालिक आज पहले दिन है नौकरी का। अरे कोई बात नहीं, आप इतना विश्वास करके हमको। देखिए, आप हमारे परिवार जैसे हैं। जो भी आदमी हमारे यहाँ काम कर रहा है ना, वो हमारे परिवार जैसा है। अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और वैसे भी ये कठिन टाइम में आपका अगर हम साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? ये पकड़िए, आप पैसे पकड़िए और बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको किसी की भी चीज़ की ज़रूरत होती है, आप हमको तुरंत सूचित करिए। और पहली चीज़ तो आप परेशान मत होइए। अगर आप ही परेशान हो जाएंगे तो आपके बच्चे का कौन ध्यान रखेगा? एक काम करिए, आप अभी की ट्रेन पकड़िए और तुरंत गाँव जाइए। जो भी बस या ट्रेन जो भी आपको मिल जाए। मालिक भगवान आपका भला करे। ठीक है ठीक है, आप परेशान मत होइए, आराम से जाइए। और आज के ज़माने में कौन किसी की सहायता करता है?
अरे नहीं नहीं, आप भी इतने ईमानदार हैं, आपको इतने सारे पैसे मिले, आप चाहते तो ये पैसे लेके जा भी सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, उन पैसों को उठाया और मुझे लाके वापस किया। आज के टाइम में ऐसा कौन है भाई? मालिक वो हमारा नहीं था इसीलिए, लेकिन आपने जो कृपा किया मालिक, हम अपनी तनख्वाह से कटवा देंगे। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने बच्चे का इलाज करवाइए, और भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम और भी पैसे दे देंगे। ठीक है ठीक है जी। बताइए, ऐसे ईमानदार लोग आज के टाइम में कहाँ हैं? इतने ईमानदार, इतने पैसे मिले उन्हें, वो चाहते तो लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सारे पैसे लाके मुझे दिए, तो इसीलिए मैंने भी एक टाइम नहीं सोचा उनको पैसे देने के लिए। चलो अब उनका बच्चा सही हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और इससे बात करता हूँ, अरे हाँ यार, मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। एक काम करता हूँ, फटाफट पहले ये फाइल पूरी करता हूँ और फिर निकलता हूँ। पैसा कहाँ चला गया? मुझे बहुत अच्छे से पता है, जब मैं आ रही थी तो मेरे हाथ में ही था पैसा। या तो गाड़ी में होगा या तो अगर गिरा होगा तो यहीं कहीं गिरा होगा, और कहीं हो ही नहीं सकता। कहाँ गया? ये भी तो था ना। काम करती हूँ। अबे आ, इधर आ, इधर आ। हाँ बिटिया, मालिक मेरे पैसे दे, पैसे दे मेरे। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं आई थी, मेरे हाथ में पैसे थे, या तो गाड़ी से तूने चुराए हैं या फिर नीचे गिरे होंगे। मुझे सच सच बता, मैं बहुत इरिटेटेड हो चुकी हूँ तुझसे। पहले तूने मेरा दिन खराब किया, मेरी सुबह खराब करी, उसके बाद तूने मेरे पैसे चुरा लिए। नहीं बेटे, पैसा। अरे बिटिया बिटिया करना छोड़ो, तुमसे सुबह कहा था ना मुझे बिटिया मत बोलो, मैडम बोलो। हाँ मैडम, मैडम मैंने तुझे बहुत अच्छे से तुम्हें वार्न किया था कि मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। बिटिया बिटिया बोल के तुम्हारे जैसे गंवार लोग पैसे चुराते हैं। पैसा नहीं है बिटिया हमारे तो पास। कहाँ है? तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ गया? जमीन खा गई क्या? आसमान निकल गया? कहाँ गया पैसा? बिटिया देखो ऐसा है। अरे मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी है। मैंने भैया से 1000 बार कहा है, किसी पढ़े लिखे को रखो, किसी ढंग के इंसान को रखो, लेकिन नहीं, हमेशा किसी फटीचर को उठा लाते हैं, जैसे तुम। बिटिया पैसा। क्या बिटिया? फिर तुमने बिटिया बोला, बार बार वही काम। एक बार समझाया ना तुझे, पैसा हमारा। पैसे दो मुझे, मेरे पैसे 50,000 रुपए थे, छोटी रकम नहीं थी। तुम्हारे लिए होगी बहुत बड़ी रकम, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता पैसे चुराने का। पैसा हमारे पास। अरे तो कहाँ है पैसा मेरा? तूने नहीं लिया तो किसने लिया? हाँ, यहाँ कोई और दिख रहा है तुझे? कोई और दिख रहा है? तेरे अलावा कौन मेरी गाड़ी चलाता है? तेरे अलावा कौन उस समय था? तू ही था। और मेरे पास नहीं है, इस गाड़ी में नहीं है, इस जमीन पे नहीं है, तो कहाँ गए? सिर्फ तेरे पास हो सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तूने, अगर मेरा कॉल ना आया होता ना, तुझे मैं बताती, तुझे मैं नौकरी से निकलवाती हूँ। ना खा गई तेरी नौकरी तो कहना। अरे अंकल जी, आप जरा इधर आइए। हाँ बेटा। अरे अंकल, मैं ये कह रहा था कि वो लड़की आपको मार क्यों रही थी और आपसे बहुत बदतमीजी तरीके से बात कर रही थी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अरे अंकल, आप बताइए, मुझे आप अपना बेटा समझिए, क्योंकि मैं देख रहा था लड़की आपसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात कर रही थी और आपको मार रही थी। कुछ हो गया है क्या? वो मालकिन है हमारी, आज ये नौकरी पर रखे गए थे भैया, बड़े भैया हैं इनके, वही नौकरी पर रखे थे। अब वो जा रही थी तो उनका पैसा गिर गया, हमने उठा के उनके छोटे भैया को दे दिया। अब आई वो बातों नहीं सुनी पूरी और बरस पड़ी। तो आपने उनसे बताया नहीं कि वो पैसे आपने उनके बड़े भैया को दे दिए? बेटा बोलने का मौका कहाँ दिया? हम तो बोलना चाह रहे थे कि आपका पैसा यहाँ गिर गया था, हम आपके छोटे भाई को दे आए। ये बोलने का मौका नहीं दिया, जिंदगी में पहली बार। अरे नहीं अंकल, आप रोइए मत। अरे मैं उस लड़की को जानता हूँ, वो बहुत बदतमीज़ लड़की है। उसको ना बड़ों का आदर करना आता है ना कुछ नहीं, उसको सिर्फ अपना जानती है कि किस तरीके से उसको रहना है, उसको अपना ठाट बाट देखना है। हाँ बेटा, गरीब बहुत है, लेकिन
ईमानदार ईमानदार बहुत ज्यादा। नहीं मैं समझ रहा हूँ, आपको देख के लग रहा है। तो आपने ये चीज़ उससे बिल्कुल मतलब बताने की कोशिश नहीं कर पाए कि उसने आपसे मतलब बोला ही नहीं कि आपने पैसे उनके बड़े भैया को दे दिए? इतना रुपया था बेटा, इतना रुपया था। गांव से फोन आया, बच्चे की तबीयत खराब है, 20,000 रुपए चाहिए। बेईमानी करना होता तो पूरा पैसा धर लेते, लेकिन जौन हमारा है ही नहीं तो कैसे, हमारा तो था ही नहीं ना। हम सोचे थे मांग लेंगे इनसे, बाद में अदा भी कर देंगे, लेकिन बात नहीं सुनी। नहीं आप परेशान मत होइए अंकल। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप एक बार क्या करिए, इनके बड़े भैया से बात करिए, क्योंकि इनके बड़े भैया ना बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी हैं। वो आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप उनको बताओगे तो ज़रूर अपनी बहन को डांटेंगे ज़रूर। जाए भैया, कौन मुंह से जाएंगे हम? अरे नहीं अंकल, आप देखिए उन्होंने ही आपको नौकरी पे रखा था, तो आप एक बार कम से कम उनसे बात करिएगा। और मैं जानता हूँ उसके भाई को, वो बहुत अच्छे आदमी है। हो सकता है वो आपकी मदद भी कर दें। आप अपनी पूरी बात बताइएगा तो वो आपकी मदद भी कर देंगे। और अगर बाय चांस वो आपकी मदद नहीं करते हैं तो फिर आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको काम पे रख दूंगा और आपको जो पैसों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक बेटा, तुम सही कह रहे हो, बाकी भगवान जाने। और आप परेशान मत होइए, ठीक है? आप एक बार उनसे बात ज़रूर कर लीजिएगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। ठीक है। अरे मालिक आप? अरे बैठो बैठो। हम ये पूछ रहे थे कि आपका बच्चा अब ठीक है ना? मालिक आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है। तो ये खेल रहा होगा यहीं कहीं। अच्छा, लेकिन आप बहुत टाइम हो गया, आप आए नहीं, आपका बच्चा भी ठीक हो गया। हमको लगा कि कहीं आपके बच्चे के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, और बहुत टाइम से आप आए भी नहीं, तो इसीलिए हम खुद यहाँ पे चले आए। नहीं मालिक, ये तो बड़ा आपकी कृपा है, और आप में वही गुण हैं जो आपके बाबूजी में थे। हम बचपन में यहाँ पिताजी के साथ आया करते थे, तो हमको आपका घर भी याद था कि कहाँ पे है, तो इसीलिए हमने सोचा एक बार यहाँ पे आना सही रहेगा, एक बार आपसे पूछ लें कि कोई दिक्कत तो नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। सब ठीक है भैया मालिक, सब ठीक है। अच्छा, तो आप अगर सब कुछ ठीक है और यहाँ पे और भी लोग हैं देखभाल करने के लिए? हाँ, पूरा परिवार है मालिक, सब ठीक ठाक है। तो आप काम पे काहे नहीं आ रहे हैं? मतलब आपको भी तो ज़रूरत होगी, आप काम नहीं करेंगे तो पैसे वगैरह का कैसे सब पूरा होगा? क्या हो गया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं मालिक, असल में हमसे कोई गलती वलती? अरे नहीं मालिक, आपसे कहाँ गलती हो सकती है, हम ही अब नहीं आना चाह रहे थे। अरे कोई तो बात होगी जिसकी वजह से आप नहीं आना चाह रहे हैं। आप बताइए, हम सारी चीज़ सही कर देंगे। पैसा वगैरह कम है तो हम थोड़ा पैसा बढ़ा दें। नहीं मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। वो आप तो जानते ही मालिक, देखो आपके पिताजी की समय से हम हैं, आप है, आपकी बहन है, हम तो गोद में खिलाए हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब इतना मान सम्मान मिलने के बाद अगर आपके ऊपर कौनो उंगली उठ जाएगी तो आत्मा बड़ा दुखी हो जाएगी मालिक। लेकिन अंकल हम समझे नहीं, ऐसा क्या हो गया जिससे आप इतना दुखी हैं? अरे आपकी वो बहन है ना, हाँ, पहले दिन अब ऐसा, अब हमको उनकी गाड़ी चलाने का मौका मिला। अब पहले दिन आई, जिस दिन हम आपको पैसा वैसे वापस किए थे, हाँ, आपको मालिक हम दे के वापस आए। अब वो सामने से आ गई तो काफ़ी चिल्लाने लगी कि हमारा पैसा चोरी कर लिए। अब हम कहते रहे, हमको बोलने का मौका नहीं दिया। वो अब बहुत बदतमीजी। अब आपके पिताजी के ज़माने से आज तक आपके पूरे घर पर और किसी ने ऐसे कोई बात तो नहीं किया था, लेकिन अब वो चलो यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन फिर उन्होंने उसने हाथ उठा दिया आप पे? हाँ मालिक। देखिए अंकल, हम उसके तरफ से माफ़ी मांगते हैं। वो बाहर जाके उसकी शिक्षा दीक्षा इतनी बेकार हो गई है कि वो अपने से बड़े से कैसे बात करना चाहिए, कैसे क्या, सब कुछ भूल गई है। लेकिन आप एक काम करिए, आप मेरे साथ तुरंत चलिए, मैं उसको अभी सबक सिखाता हूँ। मालिक अब चाय दो, अब
ठीक है, हम ये ठीक है मालिक। नहीं नहीं, ऐसे ये चीज़ सही नहीं है, उसको सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। अब वो इस तरीके से करेगी तो ये सब सही नहीं है ना। और आप कब तक ऐसे घर पे बैठे रहेंगे? आपको भी तो नौकरी चाहिए, आपको भी तो पैसे चाहिए ना अपना घर बार चलाने के लिए। आप एक काम करिए, मेरे साथ अभी चलिए तुरंत के तुरंत, मैं उसको अभी सबक सिखाता हूँ। मालिक को शर्मिंदा हो जाएगी, बिटिया है। उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन में उसको ऐसी शिक्षा नहीं मिलेगी तो आगे चल के वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। आगे चल के मेरे को ही थप्पड़ मार दे तो एक काम करिए, आप अभी चलिए। आप बता रहे हैं ना आपके भाई हैं यहाँ पे सब कुछ देखभाल करने के लिए, आप मेरे साथ अभी चलिए तुरंत। चलिए चलिए, उठिए, सोचिए मत। मालिक ठीक है, तुरंत चलिए, हम उसको सबक सिखाए बिना हम मानेंगे नहीं। चलिए चलिए, आइए। मालिक देखो, बात बढ़ाने से कोई फायदा तो है नहीं। अरे हम समझ रहे हैं, बात बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन उसको समझाना भी बहुत ज़रूरी है। उसने उस दिन ऐसे पैसे गिराए, चलिए वो छोटी गलती थी, फिर आज अब इस तरीके से आपसे बात किया और आपको नौकरी से निकाल दिया। अरे कोई रीज़न होता किसी चीज़ के पीछे, वो कुछ भी चाह रही है, कुछ भी कर रही है, सारी चीज़ें गलत है ना। अब उसको समझाना भी मेरा ही फर्ज है। मालिक बच्चा है वो, छोटा, जाने दीजिए। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, आजकल के ये बच्चे जो है ना, जो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं। अरे बड़े से कैसे बात करते हैं, छोटे से कैसे बात करते हैं, कुछ लाज शर्म लिहाज कुछ रह ही नहीं गया है। तो 1 मिनट उसको आने दीजिए, मैं उसको समझाता हूँ। पता नहीं कहाँ रह गई, फ़ोन ही कर लेता हूँ। हेलो, हाँ गुनगुन, कहाँ हो तुम? एक काम करो, अभी तुरंत गेस्ट रूम में आओ, तुरंत आओ जल्दी। ठीक। लेकिन हमको अंकल एक चीज़ हमको नहीं सही लग रही है कि आपने हमको एक बार बताया भी नहीं। आपको हमसे एक बार तो बताना चाहिए था कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप। भैया ये यहाँ क्या कर रहा है? भैया मैंने इसको इतनी मेहनत से भगाया था यहाँ से और आपने फिर इसको बुला लिया। आपको अपनी बहन की इज्जत की जरा से ही परवाह नहीं है ना। आपको मैंने बताया था ना कि इतना बदतमीज आदमी है ये, कुछ भी करता है, मुझे देखता है, छेड़ता है, बदतमीजी से बात करता है। आपको कुछ नहीं पता भैया, आपको बस अपने पैसे बचाने होते हैं। कोई ढंग का आदमी आप नहीं ला सकते, कोई पढ़ा लिखा नहीं ला सकते, तो सड़क पे पड़े किसी गवार को उठा लेंगे। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या बोल रही हूँ मैं। मैंने बहुत सोच समझ के इनको निकाला था नौकरी से और आप फिर इनको उठा लाए। ऐसा है, तुम अपनी ना जबान थोड़ा काबू करके बोला करो। तुम कुछ भी बोलती जा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं है? अपने बड़े का लिहाज नहीं है? कैसे बात करते हैं? एक बड़े जैसे बड़े हैं नहीं, उल्टा सीधा देखते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं मुझसे। ये कोई तरीका होता है बड़े का बात करने का? बस बस बिटिया बस। काम चोर कह लो ठीक है, चोर कह लो ठीक है, चरित्र पर बैठा आरोप ना लगाओ। हम मालिक आपके बाबूजी की समझ है, इतने वर्षों से काम किए, लेकिन कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिए थे। बाबूजी आपके बहुत बड़े आदमी, आप तो बहुत छोटे थे। इसको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे आपने गोद में खिलाया है आपको चोर ही सुनना है ना तो चोर ही सुनिए। जिसने पता है मेरे पूरे 50,000 रुपए चोरी किए भैया। बकवास मत करो, तुम कुछ भी बोले चली जा रही हो। तुम्हें पता भी है वो 50,000 इन्होंने मुझे दे दिए थे वापस आके। तुम जिस पैसों का इल्जाम लगा रही हो ना उनके ऊपर, वो पैसे उनको मिलते ही उन्होंने आके मुझे दे दिए थे। एक बार तुमने इनकी बात सुनी, इनसे पूछा कि वो पैसे कहाँ हैं? और मैं जब इनसे पूछ रही थी। अरे किसी को बोलने का मौका दोगी तब ना। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, किसी के ऊपर उंगली उठाओगी, कुछ भी बोलोगी? कब उन्होंने ऐसा किया तुम्हारे साथ? कितने दिन रही हो तुम ये सब ऐसी बातें बोल रही हो तुम? मालिक जाने बच्चा है वो, उसको समझ आप नहीं समझ नहीं रहे हैं। ये इतनी सी बात बोल गई है, इसको पता नहीं है क्या बोल गई है। मालिक वो बच्चा है, उसके समझ बात नहीं आ रही है। तुमको पता भी है हमारे पिताजी ने एक बार भी इन पे डाउट नहीं किया, एक बार भी ऐसे कोई चीज नहीं बोली, क्योंकि वो इतने ईमानदार हैं। और वो हमारे कहने पे ना हमारे दोस्त के यहाँ जाके काम कर रहे थे। वो तो हमको ड्राइवर की जरूरत थी, हमने सोचा तुम इतने दिनों बाद विदेश से यहाँ आई हो, कोई ऐसा आदमी बुलाया जाए जो भरोसेमंद हो, जो तुम्हारे साथ अच्छे से रहे, तुम सेफ्टी से तुम्हारे। लेकिन तुम नहीं समझोगी ना ये सब। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने पैसे आपको लाके दे दिए। ये हमारे पिता समान है, इसीलिए मैं इतनी इज्जत करता हूँ हमेशा। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरी जो पढ़ाई लिखाई जो तुम्हारी मैंने करवाई है ना, उस पे तो तुमने मिट्टी मिला ही दी, साथ ही साथ अपने पापा का भी नाम खराब किया है। सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा?
और मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ तुम्हें, आज के बाद मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगा और तुम्हारी 1-2 महीने के अंदर ही तुम्हारी जल्द से जल्द शादी कराऊंगा और तुमको इस घर से भगा दूंगा। भैया मेरी ऐसी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी ही गलती है। ये तरीका होता है किसी से बात करने का? बच्चा है, बच्चा माफी मांग रहा है, जा माफ कर। सीखो कुछ। इतना कुछ बोलने के बाद भी वो बोल रहे हैं कि माफ कर दो। तुम्हें पता भी है उनके बेटे की तबीयत खराब थी, वो चाहते तो वो जो 50,000 रुपए थे उसमें से वो चोरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो पैसे आके मुझे वापस किए। ये सारी चीजें ना तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम बाहर पढ़ी लिखी हो। अरे तुम्हें क्या पता कि एक दूसरे से रिश्ता कैसे बनाया जाता है? तुम्हें तो बस पैसे की ऐंठन है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। अरे इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तुम पैसे की भी कदर नहीं कर पाती हो। अब रहने दीजिए, उसको समझ में आ गया बच्चे को। माफ कर दीजिए भैया। माफी वाफी कुछ नहीं मिलेगी, 1-2 महीने के अंदर तुम्हारी शादी होगी। चलो दफा हो यहाँ से, गेट आउट। एक पहले मेरी बात सुनो, माफी मांगना है तो इनसे मांगो। अरे 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 मुझसे गलती अरे हो नहीं गई, बेटा, मैं दोबारा अरे ऐसे नहीं नहीं करूंगी। नहीं नहीं बेटा नहीं, बच्चा है, अभी माफी मांग रहा बच्चा। जाओ यहाँ से। हम ही नहीं समझा पाए तो उसको, हम नहीं बता पाए होंगे। अरे आप माफी मत मांगिए। देखिए मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, उसने ना जाने क्या बोल दिया आपको, और उस चीज़ के लिए मेरा मन इतना दुखी हो रहा। तो आप किस कष्ट से गुजर रहे होंगे ये मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पता नहीं कैसे ये सब बोल गई। आदमी एक झूठ छुपाने के चक्कर में ना 1000 झूठ बोल जाता है। आप क्या किया हो तो मैं, हाँ आप एक काम करिए और आप आराम से यहीं पर नौकरी करिए, और आपको कहीं कोई दिक्कत हो आप तुरंत आके हमसे बताइएगा, किसी और से बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ठीक है, नमस्ते।